चलिए जी, वेलकम बैक। वेलकम बैक। माय नेम इज़ विमल रावत, इंग्लिश फैकल्टी। इस चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप लोगों का। एक और वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे उपस्थित हो रखा हूँ। ध्यान से आज का कंसेप्ट समझेंगे और आज का जो वीडियो होने वाला है थोड़ा सा एक लेंथी वीडियो आने वाला है, ठीक है। और अगर इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर के स्टार्ट से लेकर के एंडिंग तक प्रॉपर तरीके से देखते हो, वॉच करते हो, तो आपके इस बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने वाले हैं रिगार्डिंग नाउन चैप्टर। ठीक है, मोटा मोटा सभी लोगों को पता होता है कि नाउन होती क्या चीज़ है। नाउन है ना, नाउन मतलब किसी को एक नाम दे देना, दैट इज कॉल्ड नाउन। अगर हम किसी को नाम दे देते हैं तो नाम का एक पर्टिकुलर मीनिंग जरूर होता है। तो मैंने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज अ पर्टिकुलर मीनिंग इज नोन एज नाउन। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स, एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, लेटर्स होता है जिसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है, उसे कहते हैं हम नाउन। जैसे मेरे हाथ में एक मार्कर है, तो जैसे मैं मार्कर बोलूंगा तो आपके दिमाग में पेन तो आएगा नहीं ना, आपके दिमाग में पेंसिल तो आएगा नहीं, इमेज किसकी बनेगी, एक मार्कर की ही बनेगी, है ना। तो अगर इमेज कोई क्रिएट कर रहा है आपके दिमाग में, जैसे किसी का नाम शीतल है, किसी का नाम विवेक है, ठीक है, तो विवेक आपके दोस्त का नाम होगा। जैसे कोई बोलेगा विवेक को जानता है, आपके दिमाग में पहला थॉट क्या आएगा कि विवेक की इमेज बनेगी। जैसे इमेज बन चुकी है, अब वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, विवेक नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, शीतल किस कैटेगरी में आ जाएगा, नाउन की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स का कुछ अपना एक वजूद है, अपनी एक उपाधि है, अपनी एक संज्ञा है, अपना एक मीनिंग है, तो उसे हम किस कैटेगरी में डालते हैं, नाउन की कैटेगरी में डालते हैं। अब आपके कंपटीशन के हिसाब से अगर मैं देखूं, या फिर हमें बोलचाल की भाषा में भी यूज करना है, तो किस किस तरीके से हम ग्रामेटिकली मिस्टेक ना करें, उनके लिए मैं सीरीज ऑफ क्वेश्चंस लेके आ रखा हूं। और जितने भी सारे इंपॉर्टेंट जो बड़े से लेकर के छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। ध्यान से सुनने मेरे बच्चे, आप इस वीडियो को स्किप नहीं करोगे टिल द एंड, ठीक है। एक क्वेश्चन से लेकर के हम लास्ट क्वेश्चन तक चलेंगे। आप कोशिश करना कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कौन सा आंसर है, या फिर नो एरर होगा। अगर आपको लग रहा है कि यार क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो आप पांचवें ऑप्शन के साथ जा सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। नाउन की कैटेगरी में भी मैंने बहुत डिटेल में बढ़ा रखा है, तो आप प्रीवियस ईयर्स की वीडियोस को अच्छे तरीके से देख सकते हो कि कौन सा कलेक्टिव नाउन होता है, कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस नाउन को कहते हैं जहां पे आपकी फीलिंग्स के बारे में बात हो जाए, जैसे क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की दशा है, क्या वो एक्शन उसके मन के अंदर कौन सा एक्शन का भाव आ रहा है, ठीक है। तो अगर भाववाचक संज्ञा, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब फीलिंग्स। अगर किसी भी एक्शन के रिगार्डिंग आपके अंदर कोई फीलिंग है, तो दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोल दिया ब्रेव, अगर मैंने बोल दिया आपके सामने ब्रेव, ब्रेव क्या होता है जी। ब्रेव का अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच पूछूंगा तो ब्रेव होता है हमारा बहादुर। अब मैंने बोला रोहन ब्रेव है, बहादुर है, इसका मतलब बहादुर किसकी विशेषता बता रहा है, रोहन की। तो रोहन इस समय क्या हो जाएगा, नाउन। और नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, ब्रेव। इसका मतलब ब्रेव क्या हो गया, बताओ रे, ब्रेव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, है ना। नाउन की विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं, विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। तो ब्रेव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बट मैं ब्रेवरी की बात, सॉरी, मैं ब्रेव की बात नहीं कर रहा, मैं बोल दिया कि सोहन की जो ब्रेवरी है वो पूरे वर्ल्ड वाइड क्या है, प्रख्यात है, विख्यात है, अपनी ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेव के लिए जाना जाता है ऐसा नहीं बोला, मैंने बोला ब्रेवरी के लिए जाना जाता है। तो ब्रेवरी यानी कि बहादुरी, यानी कि ब्रेव का जो गुण होगा वो सोहन के अंदर पाया जाएगा। समझ में आ रही बात। ब्रेव का जो भाव होगा, उस विशेषण का जो भाव है उस व्यक्ति के अंदर निहित है, बहादुरी उसके अंदर है। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा उस समय, भाववाचक संज्ञा, बहादुरी का उसके अंदर निहित होना, बहादुरी का भाव उत्पन्न कर रहा है ना। तो ब्रेव हो गया तुम्हारा एडजेक्टिव, और ब्रेव से बना ब्रेवरी, ब्रेवरी हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस तरीके से आपको पहचानना है कि कहां पे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज अच्छे तरीके से कर पाऊं, है ना। तो कुछ इसके शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने शॉर्ट ट्रिक्स, अभी मैं क्वेश्चन में नहीं जा रहा, क्वेश्चन में नहीं जा रहे हम लोग, ध्यान से देख रहे इधर, क्वेश्चन में नहीं जा रहा, मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप लोगों को समझाना जा रहा हूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव नाउन में मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा है, पिछले वीडियो में देख लेना, अच्छे तरीके से मैंने कलेक्टिव नाउन को डील कर रखा है, किस तरीके से हम उसको काम करते हैं। अब मैं आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ जा रहा हूं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख रहे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने बोला ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। क्या होता है, भाववाचक संज्ञा। नाउन को क्या बोलते हैं,
इंग्लिश में नाउन को संज्ञा ही तो बोलते हैं, और संज्ञा मतलब किसी को उपाधि दे देना, किसी को नाम दे देना। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? नेम। अच्छा, ऐसे नेम जो अपने अंदर कोई भाव लिए बैठे हो, दैट विल बी कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं किसका एग्जांपल दे रहा था? ब्रेव का दे रहा था। अरे ब्रेव तो क्या होगा सर? ब्रेव एडजेक्टिव होगा सर। ही इज ब्रेव, तो ब्रेव ही की क्वालिटी बता रहा है। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है सर, ये एडजेक्टिव हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन मैंने ब्रेव से बना दिया क्या? क्या बना दिया रे? ब्रेवरी। मैंने ब्रेव से बनाया ब्रेवरी, ई आर वाई इसके पीछे जोड़ दिया है। क्या जोड़ दिया है? ई आर वाई मैंने इसके पीछे जोड़ दिया। अब जैसे इसके पीछे ई आर वाई जुड़ा ना, तो ब्रेवरी मतलब होता है बहादुर। बहादुर होता है ये ब्रेव, लेकिन ये क्या होता है? बहादुरी। इसका मतलब बहादुर का गुण जो वो करेज लेके चल रहा है उसके अंदर छिपा हुआ है। किसके अंदर? ही और सी और सो ऑन मोअन कुछ भी होगा। तो ये जो बहादुरी है ना, वो एक भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब ये भाव को रिप्रेजेंट करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। और शॉर्ट फॉर्म में देखो किस तरीके से याद रखना है, एक ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूं। जैसे ही कुछ सफिक्स हमारे पास होते हैं जो पीछे की तरफ लगते हैं, दैट इज ई आर वाई। आपने बोला ब्रेव के साथ मैंने सर आर वाई या ई आर वाई एड कर दिया, सीधे बोल दो ये क्या है? ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कल के दिन मैंने बोल दिया, चलो इसे हटाओ, कल के दिन मैंने बोल दिया स्लेव। स्लेव, ठीक है, स्लेव कॉमन नाउन हो गया। स्लेव से बनाइए सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो मैं बोल दूंगा स्लेवरी। ई आर वाई जोड़ गया, स्लेव के पीछे आर वाई जुड़ गया, तो जैसे ई आर वाई जुड़ रहा है तो सीधे बोल दो कि वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 99% ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही जाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारे सफिक्स होते हैं जिनमें कि हम, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो कॉमन नाउन हो, कई बार कॉमन नाउन के पीछे जोड़ देते हैं, कई बार वर्ब के पीछे जोड़ देते हैं, कई बार एडजेक्टिव के पीछे जोड़ देते हैं। तो उनको जोड़ने से हमारा सीधा सीधा हमारे पास निकल के आ जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फॉर्म में। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इतना तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे कौन कौन से सफिक्स हो गए सर? कुछ सफिक्स के बारे में हमें बता दो कि जिनको जोड़ने पर, कुछ सफिक्स के बारे में हमें बता दो जिनको एडजेक्टिव के पीछे जोड़ने पर क्या होता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे टी आई ओ एन होता है, टी आई ओ एन, या फिर एस आई ओ एन होता है ना? टी आई ओ एन और एस आई ओ एन होता है। आई टी वाई होता है, ई टी वाई होता है, या फिर सिंपली कई बार वाई भी आ जाता है। ठीक है, ई एन सी होता है, ए एन सी होता है। ये सारी की सारी चीजें जब एज अ सफिक्स किसी भी कॉमन नाउन या फिर वर्ब या फिर क्या एडजेक्टिव के पीछे जुड़ जाएं, तो वो डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया टी आई ओ एन जोड़ना है, मैंने बोल दिया क्रिएट। मैंने क्या बोल दिया? क्रिएट। क्रिएट क्या होती है? अपने आप में क्रिएट करना, यानी कि ये क्या है? वर्ब। अच्छा जी, इससे मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहता हूं तो क्या बोलूंगा? टी आई ओ एन जोड़ दो, क्या हो जाएगा? क्रिएशन। कल के दिन अगर उसने एज अ सब्जेक्ट क्रिएशन का यूज किया है तो वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। इसे कैसे ट्रीट करेंगे? सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और सब्जेक्ट में अगर ये सिंगुलर की तरह ट्रीट होगा तो इसके आगे वर्ब भी कैसे चलेगी? वर्ब भी कैसे चलेगी? सिंगुलर वर्ब चलेगी। क्लियर है? इतने सारे कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ऐसे ही जैसे आपने सुना होगा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब होता है क्या? ईमानदार। वह ईमानदार है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? ऑनेस्ट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के पीछे मैं वाई जोड़ दूं, ठीक है, ऑनेस्टी। तो ऑनेस्टी क्या हो जाएगा अपने आप में? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तभी तो बोलते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऐसे तो नहीं बोलते ऑनेस्टीज आर द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टीज क्यों नहीं बोलते? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी के अंदर आता है। और अनकाउंटेबल नाउन में कभी हम एस और ई एस बना करके प्लूरल फॉर्म बना ही नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब अनकाउंटेबल नाउन है। अगर एस या एस लगा करके प्लूरल बना देते तो क्या वो अनकाउंटेबल नाउन रह जाता है? वरना तो वो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाता रे। आई बात नहीं? क्लियर? समझ में? अगर इतनी बात क्लियर है तो तब आप कैपेबल हो। और कलेक्टिव नाउन मैंने पहले वीडियोस में पढ़ा रखे हैं, आप उसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब कलेक्टिव नाउन और इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मिक्सचर को लेकर के एक छोटे से क्वेश्चंस की तरफ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, या फिर किस तरीके से आपको सेंटेंस करेक्शन में इनका ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, चलो इसको मिटा देते हैं और हिट करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, फटाफट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये बोल रहा है वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप
वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप। मैंने जब भी बोला है कि आप अगर एरर के क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए जाओगे, तो जब भी एरर के क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो आपको स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से। ये बोल रहा है वी के बाद मोडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया है शुड, उसके बाद नॉट, बिल्कुल सही है। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा ट्राई, बिल्कुल सही है। टू टू यहाँ पे इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, इसका मतलब इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टू डेवलप, बिल्कुल सही है। एनी इंटीमेसी विद, हमें बिल्कुल लगाव नहीं रखना चाहिए किसके साथ, विद किसके साथ, अ ग्रुप ऑफ लायर्स। अच्छा, जैसे ही ये लायर्स आ जाता है या फूल्स आ जाता है तो इनके ग्रुप को क्या कहा जाता है रे, इनके ग्रुप को ग्रुप नहीं बोला जाता है, इनके ग्रुप को बोला जाता है कलेक्टिवली क्या, पैक, PAC, अ पैक ऑफ फूल्स, अ पैक ऑफ लायर्स। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 में क्या निकल के आ जाएगा, एरर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन के केसेस आपको पता होने चाहिए, मैंने बता रखे हैं। फ्लावर्स के लिए कलेक्टिव नाउन बुके यूज होता है, फ्लावर्स के लिए बंच भी यूज होता है, फ्लावर्स के लिए अनेक चीज़ों का यूज़ मैंने बता रखा है, जैसे फिश के लिए स्कूल, शोल, हॉल, कैच, ये सारी की सारी चीज़ें बता रखी हैं प्रीवियस वीडियोस में, आप इनको देख सकते हो, या फिर आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हो इस तरह के क्वेश्चंस को हिट करने के लिए। विद इन अ सेकेंड आपके आंसर निकल जाएगा। देखो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे सबको समझाना है, ठीक है। कोई नया बच्चा होगा, कोई पुराना बच्चा होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, जिसने पहले ही इंग्लिश पढ़ रखी है वो 2x की स्पीड में देख सकता है, जिसने नहीं पढ़ी है, जो कौन से समझ ना जा रहा है तो वो नॉर्मल स्पीड में मेरे साथ चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या है, अ स्टॉक ऑफ लेक्चर्स। ओ हो लेक्चर्स, देखो अगेन इसने ए आर्टिकल का यूज कर दिया, ऑफ प्रिपोजिशन को यूज किया, यहाँ पे लेक्चर्स यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज कर रखा है। इसका मतलब ये यहाँ पे कलेक्टिव नाउन को यूज करोगा। क्या लेक्चर के ग्रुप को क्या बोला जाता है, स्टॉक बोला जाता है? क्या लेक्चर के ग्रुप को स्टॉक बोला जाता है? नहीं, लेक्चर्स का क्या होता है, पूरा का पूरा कोर्स होता है, COURSE। तो बोलेगा अ कोर्स ऑफ लेक्चर, पहले ही उसमें गलती आ जाएगी, पहले ही एग्जाम्पल में आपके पहले ही ऑप्शन में गलती आ गई। अ कोर्स ऑफ लेक्चर ऑन दिस टॉपिक विल बी फ्रूटफुल टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा कौन सा, लेक्चर्स का ग्रुप। लेक्चर्स का ग्रुप क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कलेक्टिव नाउन बहुत अच्छे तरीके से, मैं फिर बोल रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपके सारे आंसर्स बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द रॉबर्ट्स, क्या बोल रहा है, द रॉबर्ट्स जो चोरी डकैती करने वाले होते हैं, लूटपाट मचाने वाले होते हैं, डेकॉइट्स, द रॉबर्ट्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स, अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। रॉबर्ट्स को क्या मिला, वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक, बताइए जी। अब कई लोग ये बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, क्यों, क्योंकि इस तरीके से कर दो, द वॉली द रॉबर्ट्स रिसीव, उन्होंने रिसीव किया अ वॉली ऑफ स्टोन्स, वॉली ऑफ स्टोन्स। अच्छा, स्टोन्स यहाँ पे यूज हो रखा है, ठीक है जी। ऑफ प्रिपोजिशन यूज होगा, ए आर्टिकल आ गया, यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज कर रहे हैं। क्या इसने कलेक्टिव नाउन वॉली का यूज सही कर रखा है, ये बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके, क्या क्या लग रहा है। देखो वॉली ऑफ स्टोन्स, मैंने क्या बताया था, जब भी स्टोन्स हैं, जैसे आप ये हो परफॉर्मेंस कर रहे हो किसी भी स्टेज के ऊपर, बहुत सारे दर्शक लोग आपको देख रहे हैं, आपका स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस बहुत बेकार हो गया तो उन्होंने पत्थर उठाए एक एक करके और आपके ऊपर फेंकना स्टार्ट कर दिया। जब ये मोशन कंडीशन में इस तरीके से बौछार के सेंस में यूज होता है तो स्टोन्स के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉली का ही यूज करते हैं। तो इसके लिए इसने करेक्ट यूज किया हुआ है क्या, वॉली। तो इसमें आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर 5, दैट इज नो एरर, द रॉबर्ट्स रिसीव्ड अ वॉली ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द पब्लिक। क्लियर है। इसमें गलती मार के बता देना कि सर यहाँ पे कलेक्टिव नाउन आ गया, हमेशा कलेक्टिव नाउन में ही गलती होगी, क्या पता वो कलेक्टिव नाउन का सही यूज कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो फंसने का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, to give any program before to give any program before such a throng of sincere listeners। बस बात खत्म। अगर आपका कलेक्टिव नाउन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, सच अ थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग का यूज कर दिया किसके लिए, सिंसियर लिसनर्स के लिए, जबकि थ्रॉन्ग का यूज किया किसके लिए होता है, एक बहुत ही बड़ी श्रद्धालुओं की जो भीड़ जाती है मूविंग कंडीशन में, भीड़ भड़ाके को उसको बोलते हैं। तो भीड़ भड़ाके को सिंसियर लिसनर हैं उनके लिए आप भीड़ भड़का बोलोगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असेंबली, क्या बोलेंगे, असेंबली। असेंबली वो शांति पूर्वक बैठे होंगे तो उसे बोलेंगे अ सच एन असेंबली, अ का यूज भी नहीं होगा,
असेंबली के अकॉर्डिंग हम एन का यूज करेंगे, सच एन असेंबली ऑफ सिंसियर लिसनर्स। ऑप्शन नंबर 3 में एरर चले जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी द एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 1 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज डिफिकल्ट, क्या बोल रहा है? इट इज डिफिकल्ट फॉर मी टू कैरी सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन ऑन द हेड। अगेन मैंने क्या बताया था, इसने क्या यूज कर दिया? सच अ हैवी पाइल ऑफ ग्रेन का यूज किया है। पाइल ऑफ ग्रेन, यहां पे इसने पाइल का यूज किया है, और यहां पे इसने किसका यूज किया? ग्रेन, है ना? वैसे तो ग्रेन्स लिख सकते थे, पहले तो प्लूरल का यूज करना चाहिए। अब पाइल मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको समझाया था, पाइल मतलब होता है पूरा का पूरा ढेर। ठीक है, पूरा का पूरा कहीं पे कोई ढेर होगा, किसका? ग्रेन, अनाज का ढेर होगा। ये पूरा अनाज का ढेर होगा, ये ग्रेन्स का क्या होगा? पूरा का पूरा ढेर होगा। अब इस ढेर को थोड़ा ना वो सिर के ऊपर रखेगा। या दूसरा, मैंने ग्रेन्स के लिए क्या बताया था कि आपकी जो फसल है वो आपने इस तरीके से काटी, है ना? आपने ऊपर से इसे कट कर दिया, और जो बचे हुए पोर्शंस हैं उनका क्या बना दिया? एक गठरी टाइप की बना दी। अब इस गठरी को क्या बोलते हैं? सीफ, SHEAF। ठीक है, तो इस गठरी को वो किस में कैरी कर सकता है? ऑन द हेड। इस पाइल को थोड़ा नहीं करेगा ना, पाइल को करने की कोशिश करेगा तो इसमें तो क्या पूरे के पूरे दाने एक बिखर जाएंगे। लेकिन इस कंडीशन में वो अपने हेड के ऊपर कैरी कर सकता है, इसलिए सबसे पहले यहाँ पे ग्रेन्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या यूज होगा? शीप का यूज होगा। समझ में आ रही बात? तो ऑप्शन नंबर 3 में क्या चले जाएगा? डायरेक्टली एरर चले जाएगा। क्लियर है? ध्यान से पढ़ लो, पढ़, ठीक है? क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ऐसा रटने से नहीं आती। कलेक्टिव नाउन को अगर आप स्टडी करने के लिए जाओगे तो रटना बिल्कुल भी नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, देखो वैसे तो आप बोलोगे ना सर कलेक्टिव नाउन का यूज हो रखा है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन की गलती होगी, या तो ग्रेन्स होना चाहिए था, ये तो ये होना चाहिए था, तुक्के में भी आंसर 3 हो सकता है। लेकिन एग्जामिनर्स कल के दिन बहुत डिफिकल्ट पेपर बना सकता है, ठीक है? आपको हर चीज के लिए रेडी होना पड़ेगा। यू हैव टू रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस। अच्छा जी, सीधे जैसे आपने इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो अप किया कि ए आर्टिकल यूज हो गया और प्रीपोजिशन यूज होगा, हॉर्सेस प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? कलेक्टिव नाउन का यूज होना चाहिए। अब कलेक्टिव नाउन का यूज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है? हर्ड, हॉर्सेस के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं। अच्छा, पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए। हॉर्सेस के ग्रुप को बहुत सारी चीजें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लाइट भी बोला जाता है और फ्लीट भी बोला जाता है। जब भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ए ए लिसन टू मी केयरफुली। अगर हॉर्स किसी को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे होंगे, किसी को एस्कॉर्ट करते हुए चल रहे होंगे, जैसे आपने देखा होगा गणतंत्र दिवस के दिन, 26 जनवरी के दिन क्या होता है? प्रेसिडेंट बीच में रहते हैं, उनको एस्कॉर्ट करते हुए घोड़े चल रहे हैं, आगे पीछे से सारे के सारे एकदम बिल्कुल हुजूम में चल रहे हैं। तो उस समय हॉर्सेस का जो ग्रुप होगा उसको कलेक्टिव नाउन क्या बोला जाएगा? फ्लीट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? फ्लीट बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? फ्लीट। लेकिन जब ये हॉर्सेस, आपने देखा होगा कि एक रेस हो रही है यहां से लेकर के यहां तक, यहां पे हॉर्स बिल्कुल लाइन बारी से खड़े हो रखे हैं और इनको बस दौड़ना है, दौड़ने के लिए, और यहाँ बिल्कुल दर्शक बैठे रहते हैं, इधर से भी और इधर से भी देखने वाले, और बोली लगती है, बिड लगती है कि भाई ये वाला हॉर्स मेरा, ये वाला हॉर्स इतने लाख का, इतने करोड़ों का, है ना? तो ये जो जब हॉर्स तैयार हैं रनिंग करने के लिए, जब वो किसी को एस्कॉर्ट नहीं कर रहे, जब एस्कॉर्ट कर रहे हैं तो फ्लीट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब वो केवल दौड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं तो उस समय हम यूज करते हैं इसके लिए फ्लाइट। कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज करते हैं? फ्लाइट। ठीक है, अब इन दोनों में से हमें देखना पड़ेगा हॉर्सेस का केस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या जा रहा है। ठीक है, अ हर्ड ऑफ हॉर्सेस हैज अराइव्ड टू जॉइन द रेस, बस उसने जैसी रेस बोल दिया तो अब आप फ्लीट का यूज भी नहीं करोगे। किसका यूज करोगे? हर्ड की जगह, हर्ड की जगह किसका यूज करोगे? फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से कलेक्टिव नाउन का यूज इस तरीके से किया जाएगा। आप रटना नहीं चीजों को, ये दरख्वास्त है आप लोगों से, रटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे छोटे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े एग्जामिनेशन है या फिर आपको दिमाग को खोलना है तो थोड़ा सा हमसे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, देखिए ये बोल रहा है अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स हैज बीन इनवाइटेड टू लंच। अच्छा, उनको इनवाइट कर दिया गया है, हैज बीन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहा है। अ रेजिमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, जैसे ही आपकी नजर ऑफिशियल्स में गई, इससे पहले ऑफ प्रिपोजिशन का यूज हुआ, इससे पहले ए आर्टिकल यूज हुआ, क्या इस ऑफिशियल्स के ग्रुप को हम रेजिमेंट कहते हैं? ऑफिशियल्स के ग्रुप को मैंने क्या बताया था, ऑफिशियल्स और स्टाफ्स इन दोनों के, ओह सॉरी, ऑफिशियल्स और सर्वेंट्स इन दोनों के ग्रुप को कहते हैं स्टाफ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, स्टाफ ऑफ ऑफिशियल्स हैज बीन इनवाइटेड टू लंच। ऑप्शन नंबर 1 में एरर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 के साथ एरर एसोसिएटेड है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि तुम लोगों के समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो नीचे कमेंट बॉक्स में, पढ़ के चले जाता हूं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ शोल ऑफ वोल्स। एक्चुअली में क्या है ना कि आजकल जनरेशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है, ठीक है, कि ये जनरेशन गैप बोलिए या फिर एजुकेशन के प्रति स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स का या फिर एक बिजनेस, सब बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है। हर कोई आपके लिए कंटेंट लेके आता है, यूट्यूब में लेके आता है या फिर ऑफलाइन लेके आता है, ऑनलाइन लेके आता है, तो वो काफ़ी मेहनत उसके पीछे लगती है। ठीक है, तो वो जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाए, तो इसके लिए हर एक व्यक्ति अपने एफर्ट डालता है। ठीक है, आप आज की जनरेशन को मैं देखता हूँ कुछ जस्ट वो आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। चलो ठीक है, इनका काम है पढ़ाना और ये पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, लेकिन वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रेज का हर कोई भूखा होता है, रिस्पेक्ट का हर कोई भूखा होता है टीचर। तो इसलिए एक छोटा सा कमेंट आपकी तरफ से आना ज़रूरी है कि किस तरीके से आप आने वाले लेक्चर्स को चाहते हो या फिर किस तरीके से आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के थ्रू ही हमें बता सकते हैं। और वही हमें चाहिए, हमें फीडबैक चाहिए आपसे कि किस तरीके से आपको एडवांस कंसेप्ट चाहिए। ठीक है, फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, अ सोल ऑफ वोल्स अटैक्ड द ट्रेवलर्स। ठीक है, अटैक किया किसने? अच्छा जी, मैंने जो वोल्स पढ़ाया है, वोल्स के ग्रुप को हम सोल तो कहते नहीं है। हम सोल किसके ग्रुप को कहते हैं? सोल कहते हैं हम फिशेस के ग्रुप को। अब जब ये वोल्स होता है, उसके ग्रुप को हम सोल नहीं कहते हैं, तो क्या कहेंगे? इसके ग्रुप को कहा जाता है क्या? अगेन PACK, पैक। तो ऑप्शन नंबर 2 में एरर आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 में ही एरर आ जाएगा, 2 में मार के मत आ जाना भाई। ये देख लो जल्दीबाजी का खेल, क्या इसने 1 ऑप्शन केवल यहीं पे दे दिया, तो यहाँ पे 1 ऑप्शन में चले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन जाएगा, आंसर जाएगा पैक, अ पैक ऑफ वोल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आओ, क्या पूछ रहा है, द पुलिस। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना, ये क्या बोल रहा है, द पुलिस वर ट्राइंग। ओके ओके ओके, आप ये ध्यान देना, अगर मैं पुलिस की बारे में बात करूं तो पुलिस को हमेशा प्लूरल ही ट्रीट किया जाता है। पुलिस को हमेशा प्लूरल ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर हम तब ट्रीट करते हैं जब पुलिस एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ यूज हो रही हो सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अदरवाइज इसको प्लूरल की तरह यूज किया जाता है, क्योंकि इसके मेंबर्स का पता चलता है, इस कलेक्टिव नाउन में इसके मेंबर्स का पता चलता है। तो द पुलिस वर्ड तो बिल्कुल ठीक है, ट्राइंग कर रही थी क्या? टू कंट्रोल द क्राउड, क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। देखो क्राउड है, दो चीजें होती हैं, ध्यान दो, एक होता है क्राउड और एक होता है मॉब। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है मैंने बोला क्राउड और एक होता है मैंने बोला मॉब। क्राउड जो चीज होगी ना, क्राउड जैसे मेले में क्या होता है, मॉब होती है, क्राउड होता है। मेले में क्या होता है, हमेशा क्राउड होता है, भीड़ होता है, कंट्रोल्ड वे में अपना अपना काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एंजॉयमेंट कर रहे हैं, अम्यूजमेंट हो रहा है सब लोगों का, और आपस में बाद में घर की तरफ चले जा रहे हैं शांतिपूर्वक। लेकिन अगर वही भीड़ उग्र हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं एट दैट मोमेंट? मॉब कहते हैं। तो पुलिस का काम ये थोड़ा नहीं है कहीं पे भीड़ दिखी चलो 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 कंट्रोल करने के लिए चलो, ऐसा थोड़ा नहीं होता। अगर वो भीड़ अनलॉफुल एक्टिविटीज कर रही है तभी पुलिस का काम आता है कि वो उसे कंट्रोल करेगी। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज करने वाली भीड़ को हम क्राउड ना कह करके क्या कहते हैं? मॉब कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्राउड नहीं होगा, क्या होगा? मॉब होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। क्लियर है? तो कलेक्टिव नाउन भी पता होना चाहिए कहाँ पे किस तरीके से किस सेंस में हम यूज कर रहे हैं। क्लियर?
लास्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद हम कॉल ऑफ करते हैं आज के लिए इतना ही। फिर हम कल इससे क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम और आगे की तरफ बढ़ेंगे जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इंटेलिजेंस भी मैं दिखाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। He saw a crew of ships in the harbor. He saw a crew of ships. ओके ओके ओके, तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। शिप्स के ग्रुप को हम क्रू तो कहते नहीं है। क्रू किसके ग्रुप को कहा जाता है? क्रू मैंने बताया था BOATS, बोट्समैन के ग्रुप को कहा जाता है। SAILORS, सेलर्स के ग्रुप को कहा जाता है। बोट्समैन और सेलर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं हम? क्रू कहते हैं। लेकिन इसने बोल दिया शिप्स। शिप्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? शिप्स के ग्रुप को हम कहते हैं फ्लीट। क्या कहते हैं? फ्लीट, ठीक है। कई बार एक कलेक्टिव नाउन बहुत सारे प्लूरल काउंटेबल नाउन को डिफाइन करने के लिए यूज होता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जो फ्लीट है वो हॉर्सेस के लिए भी यूज हो रहा है। समझ में आ रही बात? और फ्लीट है वो शिप्स के लिए भी यूज हो रहा है। ऐसी फ्लीट जो होता है वो कई बार कार्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी के साथ कार का एक काफिला निकलता है। कार का एक काफिला निकलता है तो उस समय आप बोल सकते हो अ फ्लीट ऑफ कार्स। कार्स, अ फ्लीट ऑफ कार्स। प्रधानमंत्री को एस्कॉर्ट करते हुए हॉर्सेस अगर चल रहे हैं तो उस समय भी यूज हो सकता है क्या? अ फ्लीट ऑफ हॉर्सेस। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्रू आंसर नहीं जाएगा, फ्लीट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में आपका एरर हो जाएगा। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। और इससे आगे के जो क्वेश्चन है इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मैं डील करने वाला हूँ, वो इसके आने वाले लेक्चर्स में हम डील करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं विमल रावत आपसे देता हूँ विदा। थैंक यू वेरी मच।